नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, अभी तक मैंने जैसे आपको निष्काम कर्म की बात कही थी। अब अपन विशिष्ट कर्म की बात करेंगे। पर विशिष्ट कर्म पे आने से पहले, डिफरेंट डिफरेंट मार्गों के विशिष्ट कर्मों पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तो देखिए दोस्तों, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो मार्ग होते हैं, ये आप अगर चक्रों को याद करेंगे तो देखो, ये 7 चक्र जो है अपने बॉडी में होते हैं। जो मेन 7 चक्र होते हैं, ये चक्र होते हैं। उसमें आप देखो, ये 3 जो चक्र होते हैं, ये हमारी फिजिकल और वाइटल बॉडी से रिलेटेड होते हैं। और ये हमारे कर्म योग से रिलेटेड होते हैं, कि कर्म हमारे इनसे संबंधित होते हैं। ये जो निचले 3 हमारे चक्र होते हैं, मूलाधार, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। और जो चौथा चक्र है, वो हमारा मेंटल बॉडी होता है, जिसको हम मनोमय कोश भी बोलते हैं। और ये हमारा भक्ति से रिलेटेड होता है। और जो पांचवा है, जो चक्र है हमारा, वो हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी से रिलेटेड होता है, जिसको हम विज्ञानमय कोश भी बोलते हैं। और ये हमारा ज्ञान से रिलेटेड होता है। विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान, तो वो ज्ञान से रिलेटेड होता है, वो ज्ञान योग से रिलेटेड होता है। छठा चक्र तो एक गेटवे है ना? ये एक आज्ञा चक्र है, जो आज्ञा देता है अंदर हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश करने के लिए। तो उससे आगे जो 7th चक्र है, ये हमारा सहस्त्रार चक्र है। और ये हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्र होते हैं। और उसके हिसाब से ही, चक्रों के हिसाब से ही, जो जो हमारी बॉडी होती है, डिफरेंट बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था, पंचकोश का ये शरीर होता है। तो जो मैं कहती हूँ, वो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी ने स्पिरिचुअल बॉडी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर अपन पंचकोश की बात करें, तो जो फिजिकल बॉडी है, उसमें जो शक्ति आती है, वो वाइटल बॉडी से आती है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन दोनों का जो होता है, वो आपका 3 चक्रा तक होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चक्रा। और दैट इज रिलेटेड टू द कर्म योग। और जो चौथा चक्र है, ये हार्ट चक्र है। ये हार्ट चक्र जो है, दिल, इमोशन से रिलेटेड होता है। तो ये चक्र जो होता है आपका, वो भक्ति योग से रिलेटेड होता है। ये आपकी मेंटल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी होती है। अब इससे आगे अगर अपन चलेंगे, तो वो होता है आपका 5th चक्र। और वो विशुद्धि चक्र होता है, थ्रोट चक्र होता है, जो कि आपका ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो ये विज्ञानमय कोश वाली बात, ये वाली बात होती है। तो ये विज्ञानमय कोश है, तो ये आपका ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो ज्ञान योग यहाँ से होता है। और इसके आगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो छठा चक्र है, वो गेटवे होता है। और जो 7वां चक्र है, वो हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है, या जिसको वो आनंदमय कोश होता है, वो हमारा। दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है कि हम कौन सा मार्ग चूज करें, हम कर्म मार्ग चूज करें, भक्ति मार्ग चूज करें, ज्ञान मार्ग चूज करें, हम किस मार्ग से चलें। तो मैं आपको एक फंडा बताती हूँ कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस, अगर आपकी चेतना जो है, वो आपकी चेतना शरीर में या संसार में अधिक रहती है, तो आप कर्म मार्ग चूज करो। और अगर आपकी चेतना शरीर में नहीं रह के आपके मन में अधिक रहती है, आप बहुत इमोशनल हैं, तो आप भक्ति मार्ग चूज करो। आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो आप भक्ति मार्ग चूज करो। और अगर आपकी चेतना जो है, बहुत दिमाग आपका बहुत चलता है, बुद्धिवादी हो और लॉजिक्स ढूंढते रहते हो, तो आप ज्ञान मार्ग से चलो। तो दोस्तों, पहले आप अपना सेटअप देखिए, आपका सेटअप कैसा है। और इस सेटअप हमारा जो है ना, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही हमारा सेटअप होता है, जो हमारे शरीर का है। तो आप अपना सेटअप देखो और उसके हिसाब से अपना मार्ग चूज करोगे, तो आपके लिए बेटर होगा। अब आप सोचोगे, मैं मेरा सेटअप कैसे देखूं कि मेरा सेटअप क्या है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि आपको कुछ समय अपने हर मार्ग को देना पड़ेगा, जिसको आप सोचते हो कि ये मेरे लिए सुटेबल है, और फिर आप करके देखिएगा। तो वैसे तो दोस्तों, एक किसी हैबिट को फॉर्म होने में ये मानते हैं कि 1.25 महीने का समय लगता है। तो
इसीलिए ये वाली बात रखी गई है कि आप सवा महीने आप हर एक मार्क को देख लो और देखो कि आपको किस मार्क के साथ साथ ज्यादा शांति महसूस होती है, ज्यादा आप उसके साथ कंटेंटेड होके चल पड़ते हो, फ्लो में बह पड़ते हो, जो अपर साइड में, तो वो आपका एक जहां पे आपको एक ठहराव भी महसूस होने लग जाता है। तो ये सब अगर पॉजिटिव गुण, जिनको कि मैंने आपको जब सेल्फ रियलाइजेशन का मैं और बात करूंगी तब मैं आपको और बहुत क्लियर करूंगी कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ऐसे अभी इस लेवल पे आप अभी आप ये समझ लीजिएगा कि एक तो शांति का आना, ठहराव होना, कंटेंटिंग, संतोष होना, ये सब जो चीजें, थोड़ा आनंद आना, ये जो चीजें हैं, ये चीजें होती हैं कि आप अपनी सोल के पास पहुंच रहे हो, आप अपनी आत्मा के पास नियर जा रहे हो। तो जिस बात के साथ आपको ज्यादा ऐसा लगने लगे, वो समझ लीजिएगा कि वो मार्ग आपके लिए है और आप उस रास्ते पे चल पड़िएगा। तो दोस्तों, अब आप अगर ये सोचते हो कि अरे भाई सवा महीने एक के लिए देना तो बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों वैसे तो देखो आप इतने दिनों से चले ही आ रहे हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और थोड़े दिन सही तो आप देके देखिएगा। पर अगर आपको इसमें भी कोई एक मार्ग अगर आपने चूज कर लिया, फिर उसमें भी ये देखना होता है कि इसमें भी मेरे को कौन सा सब मार्ग लेना है, तो उसके लिए फिर वापस आपको कुछ टाइम सारे सब मार्गों पर भी देना चाहिए। फिर आप देखो कि कौन सा सब मार्ग जो उपमार्ग है वो आपके लिए अच्छा है। जैसे उपमार्ग की मैं अगर बात करूं, भक्ति के लिए अगर मैं बात करूं, तो जैसे उपमार्ग होते हैं कि आपको उनकी भगवान की सेवा करने में ज्यादा मजा आता है, कि आप उनके लिए भजन गाने में ज्यादा मजा आता है, आपको ज्यादा कंटेंटेड फील करते हो, या आप बैठ के उनके बारे में सोचने में ज्यादा आप कंटेंटेड फील करते हो, संतुष्ट फील करते हो। तो ये सब ऐसे उपमार्ग हर मार्ग के होते हैं। तो उन उपमार्ग, पहले आप मार्ग चूज करो, फिर आप उपमार्ग चूज करो, ये थोड़ा थोड़ा समय देके। तो इस तरीके से आप अपने लिए जो मोस्ट सुटेबल जो है वो आप ढूंढ पाएंगे कि मेरे लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा मार्ग है। पिछले जन्म में जो करके आए होते हैं वो साधक जल्दी भांप लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सवा महीने में ही पता पड़ेगा। कुछ लोगों को जैसे 15 दिन में पता पड़ जाएगा, कुछ लोगों को एक हफ्ते में भी पता पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बस अपने लिए अपने को परखिए और अपने लिए अपना मार्ग चूज करिए। और कुछ मेरे लाइक कुछ हो तो मुझे बताइएगा, मुझसे पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ स्पिरिचुअल आपकी यात्रा में कुछ योगदान दे सकूं तो। ओके, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ओके बाय।